दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज फिर मैं अगले टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले हमने आपको दिया था हाइलोजिनेशन ऑफ हाइलोएल्कीन, मतलब किस तरीके से हम हाइलोजिनेशन के द्वारा, हाइलोजनीकरण के द्वारा हाइलोएल्केन बनाते हैं, क्लोरोमेथेन बनाते हैं, डाइक्लोरोमेथेन बनाते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन कैसे बनाए थे, टेट्राक्लोरोमेथेन कैसे बनाए थे। आज हम बात करने फिर चल रहे हैं कि हाइलोजिनेशन विथ एल्कीन हमको क्या, मतलब कि हाइलो एल्केन विथ एल्कीन, मतलब हाइलो एल्केन विथ एल्कीन से हमको बात करना है। तो हाइलो एल्केन का समझते हैं कि हाइलो एल्केन क्या करना है, हमको किससे बनाना है, हमको डबल बॉन्ड जो ये कार्बन है इससे हमको यही आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्कीन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जब कार्बन कार्बन के बिटवीन टू कार्बन है डबल बॉन्ड, देन इट्स कॉल्ड एल्कीन कंपाउंड कहलाता है। ये बात हुई। अब जैसे क्या होगा कि ये थे आप, मैं आपको यहाँ पे हमने एल्कीन लिखा, एल्कीन आपने ये लिखा। अब एल्कीन के दो कंडीशन होती है, दो तरह के। एक सेचुरेटेड क्या होती है कि एक सेचुरेटेड एल्कीन होती है, एक क्या होती है अनसेचुरेटेड एल्कीन। दो एल्कीन होती है, कौन कौन होती है कि अब यहाँ पे अब आपको समझना है किसको हम सेचुरेटेड एल्कीन कहेंगे, किसको अनसेचुरेटेड एल्कीन कहेंगे। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या या कार्बन एटम की संख्या बराबर होगी तब उसको हम लोग सेचुरेटेड एल्कीन के नाम से जानते हैं। जैसे एथीन आपकी क्या है कि आपका यहाँ पे देख CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देख रहे डबल बॉन्ड, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो ये क्या है सेचुरेटेड एल्कीन है। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, जैसे अगर आप लेते हैं CH3 लिया, CH लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH2 लिया, यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड के वन साइड में दो कार्बन एटम आ रहे हैं, एक साइड में क्या आ रहा है कि वन कार्बन एटम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब वो क्या है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बॉन्ड को तोड़ देना है और दूसरे बॉन्ड पे क्या कर देना है कि लाकर आपको उसको जोड़ देना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर इसी में हम रिएक्शन करा दें, आपका CH2 किया, डबल बॉन्ड किया, CH2 किया, HCl किया, यहाँ पे अब जानते हैं कि क्या होगा कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है कंपेयर कि मतलब कंपेयर है सिग्मा बॉन्ड के, माने ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो ये माइनस चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज हो गया। आप जानते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दो पोल बने रहेंगे। तो जो आपका Cl होगा वो नेगेटिव पोल होगा, जो आपका ये क्लोराइड हो जाएगा, ये प्रोटॉन के रूप में हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जो प्लस वाला है माइनस पे आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस पे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से रिएक्शन कर लेते हैं और बना क्या लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो बन जाएगा CH2, यहाँ पे Cl हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटा था या ये आपका 2 था, यही हुआ तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। इसको बोलते हैं, ये आपका क्या बन गया, क्लोरोएथेन के नाम से हम जानते हैं। ये सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड में कोई दिक्कत नहीं होती है आपको वहाँ पे कि लिखने में, और बात होती है। और जो सेचुरेटेड का होता है इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग की CCl4 का इस्तेमाल करते हैं विलायक के रूप में। अगर पूछता है CCl4 का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये नियम लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेचुरेटेड से जब हम लोग हाइलोएल्केन बनाते हैं तो वहाँ पे CCl4 को आपको कि मतलब कि सोल्यूबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ये आपका ये हुआ, मतलब कि सॉल्वेंट के रूप में आपका हम लोग की विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, ये आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इस रिएक्शन के बारे में बात करें, ज़रा इसको आपको समझना पड़ेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे हमने क्या लिया कि CH3 लिया,
CH लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH2 लिया। यहाँ पे आप HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करा रहे हैं, क्योंकि ये सब एडिशनल रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ पे बात किया जाता है कि अब बातें आती है, एक मार्कोनी-काफ का नियम होता है। अब जो मार्कोनी-काफ का नियम होता है, इसमें भी क्या होता है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, CCl4 के प्रेजेंस में मार्कोनी-काफ का नियम होता है। एक एंटी मार्कोनी-काफ का नियम होता है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड H+ के रूप में होता है, Br क्या होता है, माइनस के रूप में होता है। और ये क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि आ सकता है कि जो मार्कोनी-काफ होता है या एंटी मार्कोनी-काफ होते हैं, ये कौन सी एल्कीन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मार्कोनी-काफ के बारे में बात हो या एंटी मार्कोनी-काफ के बारे में बात, तो ये हमेशा अनसैचुरेटेड एल्कीन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमने इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड एल्कीन है। अब बात ये आती है, इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए कि जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे क्या है कि मतलब 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये होता है कि वो कहता है मार्कोनी-काफ कहता है कि असम्मित एल्कीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असम्मित एल्कीन बोलते हैं या अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन बोलते हैं। तो असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं पर जुड़ता है जहाँ पर जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। जिस कार्बन परमाणुओं पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, वहीं पे क्या होगा, Br आपके यहाँ से आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड आपका अपने टूटेगा और ये वाला क्या होगा, यहाँ पे टूटेगा। ये मार्कोनी-काफ बनता। मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या हुआ कि CH3 हो गया, ये आपका CH, ये आपका 1 था, यहाँ से ये आया, 2 आया, एक बॉन्ड टूटेगा, CH2 है, या इसी पे क्या हो जाएगा, ये आपका Br हो जाएगा। Br यहाँ पे लगा दिए। ये इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनी-काफ का नियम बोलते हैं। तो मार्कोनी-काफ के नियम में क्या बन गया, ये 1 डिग्री हम की हाइलो एल्केन बना है। 1 डिग्री अगर हाइलो एल्केन, अगर आपको इससे क्या बनाना है कि प्रोपीन, इसका नाम क्या होता है कि प्रोपीन से अगर आपको 1 डिग्री हाइलो एल्केन बनाना है तो मार्कोनी-काफ लगाओगे। मार्कोनी-काफ की पहचान क्या होती है कि CCl4 का विलायक के रूप में आपका होना ज़रूरी है। फिर बात ये आती है सॉल्वेंट के रूप में, कि सॉल्वेंट के रूप में होना ज़रूरी है। अब बात ये आती है, ये आपका यहाँ पे ये अब मतलब हम डिग्री कैसे निकालते हैं कि ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है उसको देखते हैं वो कितने कार्बन का है। तो ये वाला सिर्फ 1 कार्बन से लगा, अर्थात ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, और जितनी डिग्री से ब्रोमीन लगा होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे क्या है कि ये आपके क्या है कि 1 डिग्री बन गया। अब बात आती है एंटी मार्कोनी-काफ। एंटी मार्कोनी-काफ इसी का उल्टा होता है। यही रिएक्शन में लेता हूँ, CH3 लिया, CH लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH2 लिया, HBr लिया। अब बात आती है एंटी मार्कोनी-काफ। मार्कोनी-काफ में पहचान कैसे करेंगे, तो एंटी मार्कोनी-काफ की पहचान करने के लिए H2O2 अगर सॉल्वेंट के रूप में हाइड्रोजन पराक्साइड आता है, अगर आपका कि सॉल्वेंट के रूप में पराक्साइड देता तब वहाँ पे एंटी मार्कोनी-काफ लगेगा। अगर पराक्साइड नहीं है कि टेट्राक्लोरोमेथेन, तब वहाँ पे मार्कोनी-काफ लगेगा। मार्कोनी-काफ ने क्या कहा था कि असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो यहाँ पे 2 कार्बन, हम इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, इस पे कितने थे, 1 थे, तो आके यहाँ पे ये ऋण वाला भाग यहाँ पे जुड़ गया। ये मार्कोनी-काफ कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हाइलो एल्केन बना लिया। अब एंटी मार्कोनी-काफ, ये आपका क्या है, मार्कोनी-काफ का नियम है,
मार्कोनी काफिला यही आपका है, इसको आप लोग देख लेना जाके बुक में। अब एंटी मार्कोनी काफ कहता है कि यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है। कहता है कि हाइड्रोजन हाइलाइट का मतलब कि युग्म बंधित मतलब कि कहता है कि युग्म बंधित एल्कीन में असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, एंटी मार्कोनी काफ है, तो यहाँ पे आएगा ये। इस तरीके से आप इसको आप देखेंगे। तो आपने देखा कि ये क्या था कि मार्कोनी काफ था, इसके हम बारे में बात करें एंटी मार्कोनी काफ में। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन कराते हैं, मैंने डेफिनेशन आपको बोल दिया था, तो ये कैसे बनेगा देख लिया। इसमें क्या पराक्साइड का होना, पराक्साइड में यहाँ पर रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, तो बन जाएगा आपका कि CH3 बन जाएगा। CH जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी वहीं पे आके क्या होगा, Br लगेगा, ये बांड टूट जाएगा और ये 2 था कि कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। ये आपका 2 डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री हाइलो एल्केन था। ये क्या था कि 1 डिग्री हाइलो एल्केन था। ये आपको अच्छे तरीके से समझना। तो मार्कोनी काफ में क्या, मार्कोनी काफ एंटी मार्कोनी काफ की पहली बात तो हम उसको सेपरेट करेंगे, किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि कौन मार्कोनी काफ है, कौन एंटी मार्कोनी काफ। मार्कोनी काफ के लिए CCl4 का सॉल्वेंट के रूप में होना ज़रूरी है, और एंटी मार्कोनी काफ क्या, जिसको हम लोग खराश इफेक्ट भी कहते हैं, उसके लिए पराक्साइड का सॉल्वेंट लेते हैं। तो दोनों को आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ से बोर्ड का भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और जो कंपटीशन होते हैं चाहे नीट हो या फिर JEE हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से एल्कीन से हमने हाइलो एल्केन बनाने के बाद किया। तो अब बात ये आती है, अब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एल्कीन समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, कि नहीं आया तो फिर मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये मार्कोनी काफ है, एंटी मार्कोनी काफ है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये आपको आगे जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी ही पड़ी। इसलिए इस पर 1% भी डाउटफुल नहीं रहना है आपको। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के, फिर इसके अगले लेसन, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।